राधे राधे दोस्तों आज मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए जो जितिया त्योहार जो आता है उसमें सुनते हैं आप सभी जो तिल खैर और चूड़ा चढ़ाना पड़ता है। वो किस लिए चढ़ाना पड़ता है और कैसे चढ़ाना चाहिए ये मैं आपको आज बताने की कोशिश करती हूँ और आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। दोस्तों जिस दिन नहाए खाए रहता है जैसे कि 13 तारीख 2025 को नहाए खाए है तो उस दिन नहाए खाए में आदमी जितने लेडीज महिलाएं होती है शैम्पू करके झींगे के पात अगर मिले जैसे झींगा तोड़ू जिसे कहते हैं तो उसका पत्ता अगर मिले तो बहुत अति उत्तम। अगर उसके पत्ते नहीं मिले तो पान के पत्ते शुद्ध माना जाता है। केला के पत्ते नहीं करना। पान के पत्ते में आपके अगर सास गुजर चुकी है तो एक और पत्ता ले, 3 पत्ते ले। अगर आज सास है तो सिर्फ 2 ही पत्ते ले। एक पत्ता जिमू जितवाहन के नाम से, एक पत्ता चिल्हो सियारो के नाम से, ये 2 पत्ते। और तीसरा पत्ता अगर सास गुजर चुकी है तो उनके नाम से ले। तीनों पत्ते पर आप तेल खड़ी पहले खड़ी डालें फिर उसके बाद तेल उसके ऊपर डालें। तीनों पत्ते पर 2-2 जगह देना चाहिए। कोई भी प्रसाद आप 2-2 जगह लगाओ तो ये प्रसाद हुआ। और ये संकल्प एक होता है ना, कोई भी व्रत करने से पहले आप संकल्प लेते हैं तो ये संकल्प हुआ दोस्तों। जो आप जितवाहन जिमू जितवाहन को आप आवाहन कर रहे हैं जो मैं आपका आज से व्रत कर रही हूँ और आपकी जो प्रक्रिया होगी वो मैं पूरी करूँगी। इस प्रक्रिया के स्वरूप ही ये तेल खड़ी मैं आज चढ़ा रही हूँ। तो दोस्तों ये एक प्रक्रिया है जिमू जितवाहन का आवाहन करने का। जो पहला तो जो मेन कहानी है चिल्हो सियारों के लेकर के, इसलिए ये चिल्हो सियारों को संबोधित किया जाता है। जो जैसे चिल्हो ने व्रत रखा था और वैसे करूँगी जैसे सियारों ने मांस खाया था तो मैं आज मछली खाकर मरुआ खाकर मैं आपका व्रत अनुष्ठान करूँगी। ये सब बताया जाता है। तो चलिए मैं बताती हूँ तिल खैर कैसे चढ़ाते हैं। तिल खैर दोस्तों एक पत्ते 2 पत्ते मैंने पहले ही कहा, जो 2 पत्ते आप पान के पत्ते ले। पहले आप शैम्पू कर लें। शैम्पू करने के बाद भीगे कपड़े में ही तेल कटोरी में कुछ ज़्यादा करके ही तेल ले ले, क्योंकि ये पूरे घर अपने बच्चों को लगाना है। क्योंकि जितवाहन का इसमें आशीर्वाद रहता है, वो पूरे परिवार के आपके वो लंबी आयु देंगे। और इससे वो प्रसाद के रूप में आप थोड़ा सा ज़्यादा ही तेल ले। वो थोड़ा पहले खड़ी चढ़ा ले, दोनों पत्ते पर 4 जगह डाल ले। 4 जगह डालने के बाद खड़ी के ऊपर थोड़ा थोड़ा करके सरसों तेल डाल ले। अगर फूल हो तो फूल उस पर चढ़ा ले दोनों पर। फिर चढ़ाने के बाद आप जैसे मतलब कि कोई प्रसाद को जब तक आप जल से उसरगते नहीं हैं या उसकी पूरा प्रदक्षिण नहीं करते हैं तब तक वो प्रसाद नहीं चढ़ता है। उसी तरह जल से मतलब कि वहीं पे अगर तालाब में नहा रहे हो तो तालाब के जल से ही आप उसकी प्रदक्षिणा कर दें, या आप बाथरूम में नहा रहे हैं तो उसी जल से आप वहीं पे प्रदक्षिणा करके जो जिम्मी जितवाहन का नाम से जिस पत्ते पर आपने तेल खड़ी चढ़ा रखी है वो पत्ते का तेल खड़ी आप अपने तेल वाली कटोरी में डाल दें। और जो चिल्हो सियारो वाली जो आपकी तेल खड़ी है वो पानी में बहा दे, क्योंकि उनका प्रक्रिया पूरा हो चुका है। वो पानी में बहा दे। वो पत्ते को आप किसी जल में फेंक दे या अपने जहाँ फेंकते हो वहाँ फेंक दे। और ये वाला जो पितरैन वाला जिनका सास गुजर चुकी है वो पितरैन में भी रखी है वो भी आप बहा दे, क्योंकि वो पितर के नाम से चढ़ा हुआ है। वो नहीं आपको घर में किसी को लगाया जाएगा, वो भी आप उस रख के या प्रदक्षिणा करके उसको बहा दे। सिर्फ एक जिमु जितवाहन वाले ही पत्ते पे आप पत्ते का ही तेल खड़ी आप व्यवहार करें, बाद बाकी दोनों को आप बहा दें। उसके बाद फिर से आप 2 मग डाल ले या तालाब में 2 डूब डाल करके आप बाहर निकल आए। अब रह गया चूड़ा चढ़ाने का। चूड़ा जैसे कि आप सब बहुत जने का बहुत राज्यों में ऐसा होता है
जो औंठन होता है हमारे मिथिलांचल में अवश्य करके औंठन होता है। जैसे कि व्रतधारियों के लिए भी औंठन होता है, जो पत्रा में लिखा होता है जो करना है। किसी किसी टाइम पत्रा में नहीं लिखा रहता है, जैसे कि इस बार यानी 2025 के जितिया त्यौहार का औंठन नहीं लिखा हुआ है, तो वो तो मतलब कि सिर्फ चढ़ा ही ऐसे मिथिलांचल के तरफ तेल चूड़ा चढ़ता होगा। बहुत जगहों में ऐसा है, सबके अपनी अपनी विधि होती है दोस्तों। तो चूड़ा दही चूड़ा चढ़ा करके चिल्हो सियारो और जितवाहन के नाम से चढ़ा करके, जो जितवाहन के नाम से है वो आप बच्चों में बांट दे, जो चिल्हो सियारो के नाम से, उसी तरह जल से प्रदक्षिणा करके या उस रख के उसी तरह वो एक को फेंक दे और दूसरे को जो जितवाहन वाले हैं प्रसाद वो अपने बच्चों में बांट दे। हमारे यहाँ दोस्तों खीरा और औंकड़ी यानी केराव के बादाम को फुला करके पहले से ही रखा जाता है। वो हमारे चूड़ा के बदले में हम लोग वो प्रसाद को वितरण करते हैं, यानी वो प्रसाद चढ़ाते हैं। खीरा औंकड़ी और चावल जो इसे अक्षत कहते हैं, अक्षत को भिगोकर उसमें डालते हैं, फूल डाल करके एक जीमू जितवाहन और एक चिल्हो सियारों का प्रसाद रहता है। जो चिल्हो सियारों का प्रसाद रहता है प्रदक्षिणा करके उन्हें फेंक दिया जाता है। उन्हें मतलब कि कह के ही फेंका जाता है, ये आपके लिए है, आप इनको आप ये रखो और इनकी पूजा इनका सेवन करो, और ये जीमू जितवाहन का है, ये हमारे बच्चों के लिए है, ये बच्चों में बांट देना है दोस्तों। इस तरह का मतलब कि रिवाज होता है जितवाहन का, मतलब कि पूजा करने का और तेल खड़ी चढ़ाने का। दोस्तों मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और शेयर ज़रूर करें। आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मैं दिल से बहुत धन्यवाद देती हूँ। इसी के साथ विदा लेती हूँ। धन्यवाद।